अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट बख्तावर शेख। उम्मीद करती हूँ कि आप खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में हम ये देखेंगे कि व्हाट इज़ अ डिस्टाइमिक डिसऑर्डर। डिस्टाइमिक डिसऑर्डर होता क्या है, इसकी कॉजेज़ कौन कौन सी होती हैं। ऑनलाइन सेशंस की बुकिंग के लिए आप दिए गए नंबर के ऊपर रब्ता कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको कोई भी क्यूरीज हो तो उसके लिए आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। व्हाट इज़ अ डिस्टाइमिक डिसऑर्डर। आज की वीडियो है डिस्टाइमिक डिसऑर्डर। बेसिकली जो है वो एक लॉन्ग ड्यूरेशन में डिप्रेशन की ही सिम्टम्स होती हैं उसमें, लेकिन ये होता है कि इसका जो ड्यूरेशन होता है वो ज़्यादा होता है। एटलीस्ट ये 2 साल तक ये परसिस्टेंट इंसान को जो है इसकी सिम्टम्स आती हैं। इसके अलावा ये मूड डिसऑर्डर्स होता है, यानी कि एक इंसान के मूड स्विंग्स काफ़ी ज़्यादा चेंज होते रहते हैं और उसके थॉट पैटर्न भी बहुत ज़्यादा चेंज होते हैं। एक डिप्रेशन की जो हम लोग कहते हैं कि डिप्रेशन का पहले जो होता है वो 2 वीक्स होते हैं। इसके अलावा जो मेजर डिप्रेसिव होता है वो जो है वो 6 मंथ तक प्रोलॉन्ग हो जाता है। लेकिन जो डिस्टाइमिक डिसऑर्डर होता है इसको एक नाम मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर भी है और साथ में एक ये भी है। अब इसके जो है कॉजेज़ सिम्टम्स हम लोग देखते हैं कि सिम्टम्स कौन कौन सी हैं। एक तो ये है कि इंसान जो है वो बहुत ज़्यादा उदास परेशान रहता है, वो अपने आप को खाली महसूस करता है, वो चीज़ों के ऊपर कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाता है, उससे कोई भी डिसीजन जो है वो नहीं ले पाता है, वो ख़ुद को थका हुआ महसूस करता है, उसका वेट जो है वो एकदम से कम होता है या एकदम से बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है और उसको समझ नहीं आती है कि क्या खाना है क्या पीना है। समटाइम वो बहुत ज़्यादा खाता है और समटाइम वो बहुत ज़्यादा कम खाना शुरू कर देता है। उसकी जो स्लीप पैटर्न है वो भी चेंज हो जाती हैं, उसको सोने में काफ़ी मुश्किल पेश आती है। अब डिस्टाइमिक डिसऑर्डर का जो है उसको हम लोग ये कहते हैं कि एटलीस्ट ये 2 साल तक परसिस्ट करता है, ठीक है। यानी कि अगर ड्यूरेशन इसकी सिम्टम्स जो डिप्रेशन की होती हैं वो 2 साल तक चली जाएंगी, तब हम लोग ये कह सकते हैं ये इंसान जो है ये डिस्टाइमिक डिसऑर्डर का शिकार है। उसमें इंसान के मूड स्विंग्स जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा चेंज होते रहते हैं। अब इसके अलावा इसकी कॉजेज़ कौन कौन सी हो सकती हैं। इसकी कॉजेज़ मल्टीपल कॉजेज़ होती हैं। एक इंसान को जो है उसकी जेनेटिकली यानी कि उसकी जीन्स में शामिल था, उसकी फैमिली में ये चीज़ शामिल थी, उस वजह से उसको जो है वो नेक्स्ट उसकी फैमिली में जो है वो चलेगी। इसके अलावा कोई इंसान को स्ट्रेस परेशानी जो है वो लेता है, कोई उसकी ज़िंदगी में कोई ट्रॉमा हो गया, कोई हादसा पेश आ गया, उसकी ज़िंदगी में कोई मसले मसाइल पेश आए और उसको नहीं समझ आए कि मैंने किस तरह से इन मसलों से निकलना है, तो वो उदास परेशान रहने लग गया और वो क्रॉनिक इलनेस में चला गया, यानी कि लॉन्ग ड्यूरेशन तक चली जाती है। तो इसकी बहुत सारी कॉजेज़ हो सकती हैं। तो ये चीज़ होती है। समटाइम्स ये होता है कि एक इंसान की जीन्स में शामिल होता है, उसके खून में ये चीज़ शामिल होती है कि यानी कि उसकी मेंटल इलनेस जो है वो उसकी फैमिली में शामिल थी, उसके पेरेंट्स को या उसके ग्रैंड पेरेंट्स को थी, वो आगे जो है वो बच्चे में शामिल होगी। अब परसिस्टेंट डिप्रेसिव डिसऑर्डर या फिर डिस्टाइमिक डिसऑर्डर को हम लोग किस तरह से ट्रीट कर सकते हैं, उसको जो है वो हम लोग 2 तरह से ट्रीट करते हैं। एक तो डॉक्टर जो है वो मेडिसिन देगी, डॉक्टर जो होते हैं वो हमेशा साइकेट्रिस्ट होते हैं, और जो दूसरा टॉक थेरेपी जिनसे हम लोग करवाते हैं वो साइकोलॉजिस्ट या फिर क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट होते हैं या फिर साइकोथेरापिस्ट होते हैं। वो लोग जो है वो देखते हैं कि सिम्टम्स क्या क्या है, फिर उसके स्ट्रेसर्स को फाइंड आउट करते हैं, फिर वो जो है उस इंसान के दिमाग में बनने वाली सोचों को बातों के ज़रिए से तब्दील करते हैं। अब वन ऑफ द बेस्ट थेरेपी है जो कि हम लोग हमेशा मोस्टली जो है बहुत सारे साइकोथेरेपी में सीबीटी एक ऐसी टर्म है जिसको हम लोग मल्टीपल इश्यूज़ के लिए यूज़ करते हैं। सीबीटी एक ऐसी चीज़ है यानी कि हम लोग अम्ब्रेला टर्म के तौर पे यूज़ करते हैं, यानी कि एक छतरी है, छतरी के नीचे बहुत सारे अंदर रूट्स हैं जो कि डिफरेंट रूट्स हैं, डिफरेंट थेरेपीज़ हैं, डिफरेंट टेक्निक्स हैं जो कि अकॉर्डिंग टू सिचुएशन और अकॉर्डिंग टू डिसऑर्डर्स हम लोग यूज़ कर रहे होते हैं। इसमें इंसान के दिमाग में इरेशनल बिलीफ, इरेशनल थॉट्स होते हैं जिनको हम लोग रैशनलाइज करते हैं अपनी बातों के ज़रिए से, और ये कभी भी डायरेक्शनल नहीं होती है, ये नॉन डायरेक्टिव होती हैं।
इसके अलावा आप कुछ टेक्निक्स यूज़ कर सकते हैं। आप एक्सरसाइज करें, आप साइकोथेरेपिस्ट से बात करें, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट से कंसल्ट करें, एक अच्छी डाइट लें, साइकोथेरेपी करवाएं, अल्कोहल वगैरह को आप अवॉइड कर दें, वो चीज़ें जो आपको ट्रिगर करती हैं। आप अपने इमोशंस को रेगुलेट करना सीख जाएं, आप कॉपिंग स्किल सीख सकते हैं। इसके अलावा आप अपनी लाइफ को मैनेज करने के लिए सुबह से लेकर शाम तक की एक रूटीन को सेट कर सकते हैं। इसके अलावा आप उन लोगों से बात करें जो आपके लिए हेल्पफुल हो। अपनी ज़िंदगी में कुछ गोल्स को सेट करें। वो टाइम जो आप अपने नेगेटिव थॉट के ऊपर देते हैं वो अपने पॉजिटिव थॉट के ऊपर देना स्टार्ट कर दें। थैंक यू सो वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। उम्मीद करती हूँ कि आपको आज की ये वीडियो अच्छी लगेगी। आपको किस तरह की ये वीडियो लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अल्लाह हाफ़िज़।